की शुरुआत नैन्सी के एक दृश्य से होती है, जो हॉलैंड में अपने परिवार के साथ एक आदर्श जीवन जी रही थी। लेकिन जब तक उसे अपने पति पर संदेह नहीं हो जाता कि वह उससे कुछ छुपा रहा है। कपड़े धोते समय उसे अपने पति की जेब से एक नोट मिलता है, जिस पर उस लड़की का नाम लिखा हुआ था। और जब वह किसी काम से अपने पति के दफ्तर जाती है, तो उसे हॉलैंड शहर का मॉडल भी दिखता है, जिस पर सिर्फ कुछ मकान बने थे और उनसे जुड़ी सड़कें बनी थीं। नैन्सी ने सोचा, इस मॉडल के आखिरी दोस्त की क्या जरूरत है? वह आंखों का डॉक्टर है। अब उसे यकीन हो गया है कि फ्रेड उससे कुछ बात छुपा रहा है। नैन्सी स्वयं एक शिक्षिका थी और वह अपने सहकर्मी डेव से अपने पति के बारे में बात करती है और उससे कहता है कि मुझे उस पर शक है। मैं जानना चाहता हूँ कि वह मुझसे क्या छुपा रहा है और इस सब में मुझे आपकी मदद की जरूरत है। डेव ने फिलहाल यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह उनका निजी मामला है और वह इसमें शामिल नहीं होना चाहते। नैन्सी घर आती है और खाना बनाते समय भी वह इतनी गुस्से में होती है कि उसका सारा खाना खराब हो गया। और कहीं न कहीं फ्रेड ने भी उसके गुस्से को उसने उससे कहा, नैन्सी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दो, हम फिर से शुरू कर सकते हैं। नैन्सी ने उसे यह भी संदेह नहीं होने दिया कि उसे फ्रेड पर संदेह है। तो फिर फ्रेड इस तरह क्यों बात कर रहा था? उसका दिमाग पागल हो गया। जब सभी सो गए तो वह गैलरी में गई जहां फ्रेड का सामान रखा हुआ था और यहाँ उसे एक कैमरा मिला जिसे फ्रेड ने छुपाया था। वह और भी चिंतित हो गई कि फ्रेड को कैमरे की क्या जरूरत थी और अगर उसके पास कैमरा था भी तो उसने उसे क्यों छुपाया। यह सब जांचते समय अचानक उसे अपने घर के बाहर कुछ शोर सुनाई दिया। उसने डर के मारे हथौड़ा उठा लिया और जब वह जांच करने के लिए बाहर गई तो उसने देखा कि उसके कूड़ेदान में एक रैकून था, जिसे देखते ही वह वहां से भाग गई। पीछे मुड़कर देखा तो जहां उसे एक कमरे में फ्रेड के साथ एक लड़की की परछाई दिखाई देती है। इसी बीच वह देखती है कि उसका बेटा भी घर से बाहर आ गया है, जो त्योहार के कपड़े पहनकर जंगल की ओर भागता है। वह अपने बेटे का अनुसरण करती और पीछा करते हुए वह एक सड़क पर पहुंच जाती है, जहां बहुत सारी लाशें उसके पैरों के नीचे आती हैं। अगले ही पल सारी लाशें गायब हो जाती हैं और नैन्सी पानी में डूबने लगती है और अचानक उसकी आंखें खुल गईं। खाना पकाने से लेकर डूबने तक जो कुछ भी उसने अभी देखा था वह वास्तव में नैन्सी का सपना था और उसे ऐसे सपने इसलिए आ रहे थे क्योंकि वह सारा दिन फ्रेड के बारे में सोचती रहती थी। खैर, अगले दिन दिखाया जाता है कि नैन्सी फिर से डेव से मिलती है एक उपहार गृह में और उससे कहता है कि अब मेरा संदेह और भी निश्चित होता जा रहा है। फ्रेड का किसी और के साथ संबंध है। कृपया मेरी मदद करें, मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ। डेव अभी भी इसके झांसे में नहीं आना चाहता था, लेकिन जैसे ही नैन्सी ने उसका हाथ पकड़ा वह पिघल गया और उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वह खुद भी नैन्सी को अंदर से पसंद करता था। वह नैन्सी से पूछता है, मुझे क्या करना चाहिए? नैन्सी ने उससे कहा, यह बहुत सरल है, आपको बस चेकअप के बहाने उसके पास जाना होगा। फिर बाथरूम का उपयोग करने की आड़ में उसकी खिड़की का ताला खोल दें, जहां से हम रात में उसके क्लिनिक के अंदर जा सकें और जांच कर सकें। नैन्सी के अनुसार डेव अपनी आंखों की जांच कराने के लिए फ्रेड के पास जाता है, जिसमें कोई समस्या नहीं थी। यहाँ फ्रेड डेव से पूछता है, क्या आप शिक्षक हैं? और मैं उसी स्कूल में शिक्षक हूँ जहाँ नैन्सी भी पढ़ाती है। नैन्सी का नाम सुनकर डेव डर जाता है और फ्रेड से कहता है, मैं बहुत अंतर्मुखी हूँ, मैं किसी शिक्षक से नहीं मिलता, इसलिए मैं किसी के बारे में ज्यादा नहीं जानता। डेव का डर अब बढ़ता जा रहा था। वह यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन फ्रेड ने उसे रोक दिया और उसकी आंखों में बूंदें डाल दी। अब उसे थोड़ी देर इंतजार करना पड़ा ताकि फ्रेड उसे दोबारा जांच सके। लेकिन जैसे ही फ्रेड चला गया, डेव उठकर यहाँ से भागने लगा। वह नैन्सी की कार तक पहुंच गया। डेव बहुत डरा हुआ था। उन्होंने नैन्सी से यह भी कहा कि मैं अब तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। नैन्सी अब भी उनकी बहुत आभारी थी। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी इतनी मदद की। यहाँ भावनाओं से अभिभूत होकर वे करीब आते हैं और यहाँ यह पता चलता है कि न केवल डेव बल्कि नैन्सी भी डेव को पसंद करने लगी थी। अब रात में उन्हें अपना मिशन पूरा करना था, यानी नैन्सी को फ्रेड के क्लिनिक की जांच करनी थी। इसलिए उसने फ्रेड से बहाना बनाया
कि वह अपने दोस्त के घर रात की पार्टी में जा रही है। हालांकि वह डेव के साथ फ्रेड के क्लिनिक जा रही थी। जैसे ही वे क्लिनिक में जाते हैं, वे शौचालय के रास्ते क्लिनिक में प्रवेश करते हैं। यहाँ दूसरी ओर हमें दिखाया गया है कि फ्रेड को उसी महिला का फोन आता है। अपने घर जाने के बहाने नैन्सी घर से निकल गई थी और यहाँ नैन्सी की कहानी सामने आने वाली है। उस महिला के बेटे की आंखों में बहुत गंभीर संक्रमण था, इसीलिए उसने फ्रेड को शीघ्र क्लिनिक आने के लिए बुलाया और वह अपने बेटे को भी साथ ला रही है। फ्रेड अपने बेटे को घर पर अकेला छोड़कर अपने क्लिनिक चला जाता है और यहाँ क्लिनिक में हम नैन्सी को देखते हैं। वह फ्रेड के पास बहुत सारे डेबिट कार्ड देखती है, जिसमें से वह नंबर 1 को भी नोट करती है। इसके अलावा उसमें घरों की बहुत सारी तस्वीरें थीं और ये सभी तस्वीरें उसी कैमरे से ली गई थीं जिसे फ्रेड छुपाने के लिए इस्तेमाल करता था। और इससे पहले कि वह कोई और जांच पड़ताल करती, उसे डेव का फोन आता है कि फ्रेड बाहर आ गया है। यह सुनकर वह चौंक जाती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है और इस वजह से उसकी बालियां फ्रेड के मॉडल पर गिर जाती हैं। यहाँ फ्रेड उस लड़के की जांच करना शुरू करता है जिसके लिए वह क्लिनिक आया था। इसके बाद वह महिला से पूछता है कि आप और नैन्सी कैसा आनंद ले रहे हैं, जिस पर महिला उसे बताती है कि नैन्सी मेरे घर नहीं आई। फ्रेड समझ गया कि नैन्सी उससे झूठ बोल रही थी। जब हम डेव के घर पर नैन्सी से मिल रहे थे, वे एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। यहाँ जब फ्रेड अपने क्लिनिक के गुप्त कमरे में जाता है जिसमें मॉडल रखा गया था, उसे मॉडल पर नैन्सी के गहने मिलते हैं, जिससे वह समझ जाता है कि नैन्सी यहाँ आई थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी डेव के घर से कोई बाहर आया। ये छात्र डेव को धमकाने आए थे क्योंकि डेव ने उन्हें सजा दी थी। उसके बाद डेव नैन्सी के पास आता है और उसे बताता है, मैं इस तरह छुपकर जीवन नहीं जी सकता। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें अपने पति से तलाक लेना होगा। यह सुनकर नैन्सी कहती है, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं फ्रेड से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, अगर कुछ हो जाए तो वह फ्रेड मुझे धोखा दे रहा है, फिर मैं उसे तलाक देकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। लेकिन अभी भी एक समस्या है। फ्रेड की वित्तीय स्थिति मुझसे कहीं बेहतर है। अगर हम तलाक ले लें, तब मेरे बेटे की कस्टडी उसे मिल सकती है और मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। खैर, अब नैन्सी अपने घर जाकर सो जाती है। रात को उसे फिर सपना आता है जिसमें वह अपने बेटे को अपने से दूर जाते हुए देख रही थी। जब उसने डर कर अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि फ्रेड उसके पैरों के पास बैठा था। फ्रेड उससे पूछता है, आपकी रात कैसी रही? नैन्सी ने उससे झूठ बोला कि वह बहुत अच्छा था और फ्रेड ने उसे नहीं बताया कि उसका झूठ पकड़ा गया है। अब नैन्सी अपने मिशन पर वापस आ गई थी। डेबिट कार्ड का नंबर जो वह फ्रेड के कार्यालय से लाई थी, वह उसकी जानकारी प्राप्त करना शुरू कर देती है और हाल ही में यह पता चला उस डेबिट कार्ड से बहुत महंगा उपहार खरीदा गया। पता चल गया इन सभी घरों में वहां एक लाश पड़ी थी। ये सभी शव महिलाओं के थे जिनकी हत्या कर दी गई। कोई भी इसे ढूंढने में सक्षम नहीं था। खेल स्पष्ट था, फ्रेड एक सीरियल किलर था। जब नैन्सी अपने काम में व्यस्त थी, डेव माई अपने काम में व्यस्त था। फ्रेड की कार का पीछा करते हुए वह जंगल के पास एक घर तक पहुंचता है जहां एक लड़की फ्रेड से मिलने आती है। यह सबसे अच्छा समय था। डेव ने जल्दी से अपना कैमरा निकाला और जब फ्रेड उस लड़की से मिल रहा था, वह उसकी बहुत सारी तस्वीरें लेने लगा। अब अधिक साक्ष्य एकत्र करने का प्रयास किया जा रहा है। डेव घर के अंदर पहुंचती, अब फ्रेड उसे भी मार डालेगा। फ्रेड उसे चाकू से मारना चाहता है, लेकिन खुद को बचाने के लिए डेव खिड़की से बाहर लगा ताकि वह इसके माध्यम से भाग सके। लेकिन फ्रेड ने उसे फिर पीछे से पकड़ लिया। वह उसका गला घोंटकर उसे मारने वाला था। उसने उसके पेट में चाकू घोंप दिया, जिसके कारण फ्रेड पानी में गिर गया और अंततः डेव बच गया। डेव को लगा कि उसने फ्रेड को मार दिया है और कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन ऐसा नहीं था। जैसे ही सुबह हुई, वह शहर वापस चला जाता है और उसके कपड़े जला देता है जिसमें उसने फ्रेड की हत्या कर दी थी। वह देखता है कि रात में उसे नैन्सी से बहुत सारे फोन आए थे। वह डेव को फ्रेड के बारे में सच्चाई बताना चाहती थी कि
लेकिन डेव यहाँ आया और एक और कहानी सुनाई। डेव का कहना है कि उसने फ्रेड को रंगे हाथों पकड़ा था। मैंने उसकी तस्वीरें ली थीं और फिर मैंने उसे उसकी तस्वीरें दिखाईं और कहा कि यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो फिर नैन्सी के साथ मेरे रास्ते से हट जाओ। वह अपने सम्मान से भी प्रेम करता था। उसने कहा, ठीक है, और अब वह हमारे रास्ते से चला गया है। नैन्सी बहुत आश्चर्यचकित हुई। फ्रेड उससे प्यार के वादे करता रहता था। उसने उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ दिया? डेव ने बस यही कहा। अब उसे डेव पर भरोसा हो गया था। वह भी डेव के साथ रहने लगी थी। नैन्सी डर गई कि एक दिन फ्रेड आएगा और उसे मार डालो, बिल्कुल उन लड़कियों की तरह। वहीं दूसरी ओर डेव की मानसिक स्थिति खराब होती जा रही थी क्योंकि वह उस हत्या का सपना देखा करता था जो उसने किया था, फ्रेड की हत्या। कुछ दिनों बाद हमें दिखाया गया हॉलैंड में एक उत्सव आयोजित किया जा रहा था जिसमें नैन्सी अपने बेटे को भी लेकर आई थी। उसके दोस्त उससे उसके पति के बारे में कौन बंदूक लाया था। नैन्सी समझ गई। डेव एक बंदूक लेकर आया था उसके बेटे को मारने के लिए ताकि उसका बेटा मर जाए, और नैन्सी डेव की जाती है। वह डेव पर बहुत क्रोधित हो जाती है। वह अपने बेटे के साथ अपने घर आती है। डेव भी यहाँ आता है। डेव ने उसे सच बताने का फैसला किया। डेव ने उससे कहा, जब मैं फ्रेड का पीछा करने गया मैंने एक डरावना दृश्य देखा। वह लड़की जिसके साथ फ्रेड था वह उस लड़की के पास नहीं गया। उसने उसका गला काट दिया और उसे मार डाला। मैंने यह सब देखा। जब फ्रेड को पता चला वह मेरे पीछे आया। हम झील पर पहुंच गए। फ्रेड मुझे मारने वाला था लेकिन मैंने उसका चाकू पकड़ लिया और उसे चाकू मार दिया। वह पानी में गिर गया। मैंने उसे मार डाला। नैन्सी को झटका लगता है। वह उससे कहती है कि वह मरा नहीं है, वह वापस आ गया है। नैन्सी का बेटा, वह एक सीरियल किलर है। डेव को विश्वास नहीं हुआ। वह फ्रेड अभी भी जीवित है। वह सोचा उसका बेटा था। फ्रेड ने उससे कहा, जो तुम जानते हो उसे भूल जाओ। हम पुनः आरंभ करेंगे। मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, इस बार भी। नैन्सी ने उसकी बात सुनी। वह अपने बेटे को अपने साथ ले गई। वह कार में बैठ गई। उसने फ्रेड पर बंदूक तान दी। उसने अपने बेटे से भाग जाने को कहा। जैसे ही उसका बेटा बाहर आया उसने फ्रेड को गोली मार दी। फ्रेड को मार नहीं सका। उसका कान फट गया था। फ्रेड क्रोधित हो गया। वह नैन्सी को मारने वाला था लेकिन नैन्सी का बेटा आया। उसने अपनी माँ को खतरे में देखा। वह अपनी माँ को ढकने आया था। उसने फ्रेड को पीछे से धक्का दिया। नैन्सी ने अपने जूते उतार दिए और अपना सिर पीटना शुरू कर दिया। उसने अपना सिर कई बार मारा। वह फ्रेड मर गया और वह मर गया। नैन्सी ने अपने बेटे को गले लगा लिया और राहत की सांस ली। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट दृश्य में हमें बताया गया नैन्सी और डेव का विवाह हो गया। इसके बाद वे एक खुशहाल परिवार की तरह रहने लगे। फिल्म यहीं समाप्त होती है।